और बड़ी खबर है ग्रेटर नोएडा के दनकौर इलाके से, जहां पर 3 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया। पानी से भरे गड्ढे में ये मासूम वहां पर गिर गया था। ग्रेटर नोएडा के दनकौर इलाके में दलेलगढ़ गांव में दर्दनाक हादसा हुआ है। 3 साल के मासूम दिवांश की तालाब में डूबने से मौत हो गई। लंबे समय से खुले गड्ढे में पानी भरा हुआ था और एक 3 साल के मासूम को इस लापरवाही की, सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा। परिवार सदमे में है, रो रो कर उनका बुरा हाल है। भंडारे के कार्यक्रम में शामिल होने के परिवार यहां पर आया हुआ था। खेलते हुए मासूम वहां पर चला गया, फिसल गया और इस खुले गड्ढे में, जिसमें कि पानी भरा हुआ है लंबे वक्त से, उसमें गिरकर 3 साल के देवांश की मौत हो गई है। हादसे वाली जगह की यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर है। ये सीधे तौर पर सिस्टम की लापरवाही है। आपको याद होगा पिछले दिनों नोएडा के सेक्टर 150 में गड्ढे में गिरकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत हो गई थी। घंटों तक वो पानी में वहां पर पड़ा रहा, पूरा सिस्टम नाकाम दिखा और आखिरकार एक युवा इंजीनियर की मौत हो गई थी। और इस मामले में ये खुले में जो गड्ढा है, यहाँ पर पिछले लंबे वक्त से पानी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ भी सिस्टम की लापरवाही का ही मामला है, क्योंकि पूरी ये अव्यवस्थाएं सालों से वहां पर है। एक 3 साल का मासूम गिरकर, डूबकर वहां पर मर गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, डिटेल आपसे चाहेंगे। एक और मौत और इसकी वजह है सिस्टम और सिस्टम की लापरवाही। बिल्कुल लापरवाही है। और शायद नोएडा में सेक्टर 150 में युवराज की मौत के बाद जो हालात, जो परिस्थिति बनी, उसके बाद लग रहा था कि प्राधिकरण जाग जाएगा, कम से कम ये समझ लेगा कि आखिर लोगों की जान इतनी सस्ती नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जस के तस हालात बने हैं। पहले मैं आपको खबर समझाता हूं, हालात समझिए, परिस्थिति समझिए और सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही फिर से दोबारा से की गई है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एक तरीके से दलदल है, सरकारी ज़मीन है और इस ज़मीन पर जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि अगर ज़रा सा पैर आपका चला जाएगा तो आपको ढूंढना बहुत मुश्किल है, बल्कि कहा जाए तो नामुमकिन है। 14 फरवरी की बात है। 3 साल का मासूम यहाँ पर भंडारा चल रहा था और 3 साल का मासूम केवल 3-4 कदम यहाँ पर उतर के गया और उतरने के बाद जैसे ही उसका पैर यहाँ पर पहुँचा, वो लुढ़कता हुआ सीधे जाकर इस दलदल में गिर गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। उसको ढूंढना बामुश्किल हो गया। हालात, परिस्थिति बद से बदतर हो गए। अब समझिए इस पूरे मामले में अथॉरिटी की किस तरीके से दोष है वो भी समझाता हूँ। अमित भाटी मेरे साथ हैं, जिन्होंने 4 फरवरी को पत्र लिखा अथॉरिटी के पास कि देखिए ये दलदल है और इस दलदल में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। एक तरफ 150 सेक्टर में युवराज की मौत हो चुकी है, अब दोबारा ना कुछ ऐसा हादसा हो, इसलिए कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर संज्ञान अथॉरिटी को लेना चाहिए। अब देखिए जरा पत्र में आपने क्या लिखा अमित। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीओ को लेटर लिखा हमने। विषय सड़क किनारे अत्यंत गहरे जल भराव के कारण उत्पन्न जानलेवा स्थिति, स्पष्ट संदर्भ में तत्काल कार्रवाई कराई जाने हेतु। तो इसमें सर्वे निवेदन किया है कि मुख्य सड़क पर लंबे समय से अधिक मात्रा में पानी भरा हुआ है। जल भराव गहराइयों का स्पष्ट अनुमान नहीं है कि कितना गहराई है, उसका कोई अनुमान नहीं है। ये आम नागरिकों के लिए अत्यंत खतरनाक है, तो जानलेवा बन चुका है। फिर सेक्टर 150 की घटना का विवरण दिया था हमने कि कहीं दूसरा युवराज गांव दलेलगढ़ में हत्या नहीं हो जाए। तो इसके उसमें हमने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 4 तारीख 2 महीना 2026 आप देखिए इसमें रिसीव भी है, रिसीविंग कॉपी है। बाकायदा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी प्राधिकरण ने इस पर रिसीविंग ली 4 फरवरी 2026 को, यानी कि सोचिए करीब 12 दिन पहले, और हादसे से 10 दिन पहले बाकायदा कॉपी ली गई और कहा गया कि हम संज्ञान ले रहे हैं, हम देखते हैं। हाँ, आपने एप्लीकेशन दे दी है, लेकिन वो संज्ञान का संज्ञान ही रहा, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। आपके दोबारा कभी गए, आपने पूछा भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ? ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने, अधिकारियों ने, उच्च अधिकारियों ने एक भी एप्लीकेशन का संदर्भ तो लिया ही नहीं। एक बार यहाँ पर आके नहीं मौका मुआवना भी नहीं किया गया कि चलो वहां पर देखें कि एप्लीकेशन आई है, हमारे पास नहीं आई है। उसके बाद भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण 14 तारीख 11:30 बजे की घटना है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का एक भी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, मैं आपको एक समझाता हूँ इस बात में। प्राधिकरण का ये कहना है कि सीधे तौर पे जमीन उनकी नहीं है। ये जमीन किसकी है? कहा गया कि किसी किसान की है। इसको जरा स्पष्ट कर दीजिए, समझा दीजिए जरा। ये जमीन 373 खाता नंबर है। ये नवीन
नवीन प्रति के नाम से आती है, जो ग्राम सभा की जमीन होती है। जबकि ग्राम सभा यहाँ पर ग्राम पंचायत तो है नहीं, सारी लैंड ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंडर आ रही है। लेकिन अपनी वरुण, आप जिम्मेदारियों से नजरें बनाए भागने का रखिएगा। ये देखिए सीधे तौर पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाली बात है। बहरहाल आगे इस मामले में क्या होगा, नजरें बनाए रखिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।